हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमें दिया है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या दी हुई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। हमने फाइंड क्या करने हैं? रूट्स। इफ द रियल रूट्स, अगर वो क्या है? रियल रूट्स है, एग्जिट्स फाइंड देम। तो हम क्या करेंगे? रियल जो रूट्स है उसे फाइंड करेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि रियल रूट्स कौन से होते हैं। डी ग्रेटर देन 0 है एंड डी इक्वल टू 0 है, तो वो क्या है? रियल रूट्स है, उसे हम आगे फाइंड कर सकते हैं। बट डी लेस देन 0 है, तो वो क्या है? नो रियल रूट्स है, उसे हम आगे फाइंड नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास 2x² - 3x + 5 = 0। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 एंड बी की वैल्यू है -3 एंड सी की वैल्यू है 5। इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे d = b² - 4ac। d = b की वैल्यू क्या है? -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है? 2 एंड c की वैल्यू क्या है? 5। d = 3 का स्क्वायर करेंगे 9 -4 2 = 8, 8 5 = 40। d = 9 - 40 करेंगे तो -31। d क्या है? लेस देन 0 है। मैंने आपको बताया d लेस देन 0 है, तो वो क्या है? नो रियल रूट्स। हम लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट्स है तो उसे क्या करेंगे? हम आगे फाइंड नहीं करेंगे। हमने इस क्वेश्चन में ये बताया था। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है। वो देखो इक्वेशन क्या है? 3x² - 4 √3x + 4 = 0। इसमें सबसे पहले a की वैल्यू क्या है? 3 एंड b की वैल्यू क्या है? -4 √3 एंड c की वैल्यू क्या है? 4। वही फॉर्मूला यूज करेंगे। d = b² - 4ac। d = b की वैल्यू क्या है हमारे पास? -4 √3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है? 3 एंड c की वैल्यू क्या है? 4। d = देखो 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 माइनस है मल्टीप्लाई, अगर 4 मल्टीप्लाई -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के 16। ठीक है। √3 है, रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 3 -4 3 = 12, 12 4 = 48। d = 16 3 = 48 - 48। d = 0। d = 0 है तो ये क्या है? रियल। हम लिखेंगे ये क्या है? रियल रूट्स है, तो हम लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। मैंने आपको बताया था अगर ये रियल रूट्स है तो हम इसे क्या करेंगे? आगे फाइंड करेंगे। अब इसके हम क्या निकालेंगे? रूट्स निकालेंगे। रूट्स निकालने के हम फॉर्मूला यूज करेंगे x = -b ± मैंने आपको उस फॉर्मूले में क्या बताया था कि 4ac आएगा, लेकिन अब इसमें 4ac की जगह हम क्या लिखेंगे? √d / 2a। x = -b की वैल्यू क्या है? -4 √3 ± d की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 0 एंड 2। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। x = -4 √3 ± 0, 4 3 = 6। x = 4 √3 / 6, 4 2 = 2 2 = 4, 2 3 = 6। हमारे पास क्या आई है? x = 2 √3 / 3। अब देखो आगे यहीं पे कर लेते हैं। x = 2 √3 / 3। देखो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं √3 × √3। किसके इक्वल होता है? 3 के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x = 2
√3 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई √3। एक रूट से एक रूट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। x इक्वल टू 2 डिवाइड बाय √3। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2 डिवाइड बाय √3। अगर इक्वल है तो दूसरा रूट भी हमारे पास क्या होगा, 2 डिवाइड बाय √3। इस प्रकार हमारा जो हमने क्या करना था, पहले रियल रूट्स बताना था कि ये रियल रूट्स है या नहीं है। अगर रियल रूट्स है तो हमने आगे क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2। ए वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। और इस प्रकार हमारे पास x की वैल्यू आई है 2 डिवाइड बाई √3 एंड 2 डिवाइड बाई √3। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट है, थर्ड इक्वेशन के हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 एंड b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 3। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। d इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2 एंड c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। d इक्वल टू 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। d इक्वल टू 36 माइनस 24 करेंगे तो 12। देखो अब क्या है, d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या होगा, रियल रूट्स होगा। हम लिखेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। मैंने आपको बताया था कि अगर रियल रूट्स है तो हम क्या करेंगे, आगे रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a। x इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है, -6 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 डिवाइड बाई 2 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के 6 प्लस माइनस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4। x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 है रूट में तो हम क्या करेंगे, 1 2 को बाहर निकाल लेंगे, 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया, √3 डिवाइड बाई 4। x इक्वल टू, अब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 और हमारे पास ये क्या है 2√3। अब हम इसमें से क्या करेंगे, 2 है जो वो क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, प्लस माइनस अंदर क्या रहेगा हमारे पास 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2। हम लिखेंगे x इक्वल टू 3 प्लस, एक बार प्लस का √3 डिवाइड बाई 2 एंड दूसरा क्या है 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 एंड सेकंड वैल्यू क्या आई है 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि हमें दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। हमें क्या निकालनी है, फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो क्या होंगे इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले देखो a की वैल्यू क्या है 2 एंड b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू क्या दी हुई है 0। सबसे पहले हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। d की वैल्यू क्या है 0 और b की वैल्यू क्या है k² माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू है 3। 0 इक्वल टू k² माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। 24 क्या है माइनस का है, इस साइड लेके आएंगे प्लस के 24 और k²। स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा,
k इक्वल टू √24, k इक्वल टू √24 है, तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, k इक्वल टू देखो √2 × √2 को हम कैसे लिखेंगे, 2 3 × 6, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है, ±2√6, k की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, k की वैल्यू हमारे पास आई है ±2√6। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। इक्वेशन है हमारे पास kx x - 2 + 6 = 0। सबसे पहले हम करेंगे kx की मल्टीप्लाई x के साथ, kx स्क्वायर माइनस kx की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2kx + 6 = 0। अब देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास k, एंड b की वैल्यू क्या है -2k, एंड c की वैल्यू 6 और d की वैल्यू 0। फॉर्मूला यूज़ करेंगे d = b² - 4ac, d की वैल्यू क्या है 0 = b की वैल्यू क्या है -2k² - 4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6। 0 = 2 2 = 4, k² - 4 6 = 24k। अब देखो क्या करेंगे, 0 = 4k² - 24k। देखो 4k को हम कैसे लिख सकते हैं, 4k² को 4 × k × k, और 24 को 4 × 6 × k। इसमें से कॉमन क्या है 4 और क्या कॉमन है k। 0 = 4k, अंदर क्या रहेगा k - 6, 4k को क्या रखेंगे 0 के इक्वल, 4k = 0, k = 0 / 4, k = 0। सेकंड है k - 6 को रखेंगे 0 के इक्वल, k = -6 है तो इस साइड लेके आएंगे +6, k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, k = 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि हमें दिया है इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है, वूज लेंथ जिसकी लेंथ कितनी है, ट्वाइस इट्स ब्रीथ जिसकी लेंथ है हमारे पास ब्रीथ से 2 गुना, एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया की वैल्यू क्या है 800 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ, हमें क्या करनी है उस मैंगो ग्रोव की, हमें लेंथ फाइंड करनी है एंड क्या फाइंड करनी है ब्रीथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ब्रीथ = x एंड लेंथ = कितनी है, ट्वाइस इट्स ब्रीथ मतलब 2x। एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ गुना ब्रीथ, लेंथ गुना ब्रीथ = एरिया। लेंथ की वैल्यू क्या है 2x × ब्रीथ, x = एरिया क्या है 800, 2x की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, x² = 800, x² = 800, 2 मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, x² = 400। अब क्या करेंगे, x² 400 क्या प्लस में, इस साइड लेके आएंगे माइनस के, 400 = 0। अब क्या करेंगे, देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और c की वैल्यू क्या है -400। वही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, d = b² - 4ac, d = b की वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है -400। d = 0 - 4 × 1 = 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 400 से +1600। d ग्रेटर देन कितना आया है 0, तो ये क्या है रियल रूट से हम लिखेंगे रियल
रूट्स। अगर रियल रूट्स है तो अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अब हम करेंगे, देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 400 है, ठीक है, इक्वल टू है 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 400 है तो इस साइड में हो जाएगा प्लस के 400। अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट, एक्स स्क्वायर रूट इक्वल टू 400 का रूट करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी, अब हम क्या करेंगे, रूट को हटाने, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट, एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 400, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एक्स इक्वल टू रूट 400। एक्स इक्वल टू 400 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई 20, 20 मल्टीप्लाई 20। अगर 20 मल्टीप्लाई 20 है तो एक 20 को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 20, मतलब क्या आई है, ब्रीथ की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 20, और लेंथ की वैल्यू क्या है, 2x है तो 2 मल्टीप्लाई 20, 22 ज़ा 40। हमारे पास ब्रीथ की वैल्यू आई है 20 और लेंथ की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 40 मीटर। ठीक है, हमने यही फाइंड करना था। फाइंड द मैंगो ग्रोव की क्या करनी थी, लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड करनी थी। ब्रीथ हमारे पास आई है 20 मीटर और लेंथ हमारे पास आई है 40 मीटर। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमें दी है इक्वेशन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है सिचुएशन, इफ़ सो तो हम करेंगे डिटरमाइन देयर परसेंटेज, तो हमें फाइंड करनी है इनकी परसेंटेजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एज को अगर हम प्लस करते हैं तो किसके इक्वल है, 20 के। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले अगर उनकी एज को क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होगा, 48। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू एक्स एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल टू, अगर देखो आपकी मतलब परसेंटेज अगर आपके 7 है तो 2 फ्रेंड्स हो आप, 2 फ्रेंड्स के अगर दोनों एज, आप दोनों की फ्रेंडों की एज को प्लस करें तो कितना होगा, 20। अगर एक फ्रेंड्स की एज आपके 7 है तो सेकंड की कितनी होगी, 20 माइनस 7। ऐसे ही देखो एक की x है तो दूसरे की कितनी होगी, 20 माइनस x। सेकंड कंडीशन है 4 ईयर्स एगो, हम लिखेंगे 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले। 4 साल पहले अगर आपकी परसेंटेज अभी 7 है तो 4 साल पहले कितनी होगी, 7 माइनस 4। तो देखो फर्स्ट फ्रेंड की एज अगर x है तो 4 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 4। सेकेंड फ्रेंड की अगर 20 माइनस x है तो 4 साल पहले कितनी होगी, -4, इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है हमारे पास, 48। x माइनस 4, 20 में से 4 कट करेंगे तो 16 माइनस x इक्वल टू 48। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 16, x माइनस x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 64, माइनस माइनस प्लस 4 की मल्टीप्लाई x से 4x, 48 प्लस का इस साइड लेके आएंगे माइनस के 48 इक्वल टू 0, माइनस का x स्क्वायर 16x और प्लस 4x प्लस 20x, माइनस माइनस प्लस साइन किस चीज़ का रहेगा, माइनस का 64 प्लस 48,
112 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, माइनस बाहर निकाल लेंगे। अब क्या होगा, जो प्लस के साइन है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का। माइनस का एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस का, प्लस के 20x है माइनस के 20x, माइनस के 112 है तो प्लस के 112 इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू है 20 और c की वैल्यू क्या है 112। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b की वैल्यू क्या है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112। d इक्वल टू 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 माइनस 4 1 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई 112 से करेंगे, 112 से मल्टीप्लाई 4 की, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 8। d इक्वल टू 448 में से माइनस करेंगे 400 तो क्या आएगा माइनस 48। d लेस देन कितना आया है 0। मैंने आपको बताया था कि अगर d लेस देन 0 आए तो क्या होता है, वो नो रियल रूट्स होते हैं। अगर नो रियल रूट्स होंगे तो हम उसे क्या करेंगे, आगे फाइंड नहीं कर सकते, हम उसके रूट्स नहीं निकाल सकते। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 4th है, ये क्वेश्चन पूछा था इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो हम लिखेंगे इट इज सिचुएशन नॉट पॉसिबल, कि जो ये सिचुएशन है ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4th है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th, जो कि है इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगल पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है डिज़ाइन, क्या डिज़ाइन, रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पैरामीटर कितना है 80 मीटर एंड एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। अगर ये क्या है, पॉसिबल है, तो हमें क्या करना है, इसकी लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम करेंगे लेट लेंथ इक्वल टू x, ठीक है, और पैरामीटर हमारे पास कितने हैं, इक्वल टू 80। तो हमें ब्रीथ क्या करनी है, निकालनी है। सबसे पहले हम देखेंगे पैरामीटर किसके इक्वल होता है, पैरामीटर इक्वल होता है p इक्वल टू 2l प्लस ब्रीथ। पैरामीटर कितना है 80 इक्वल टू 2, लेंथ कितनी है x प्लस ब्रीथ फाइंड करनी है 80। 2 मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में 2 इक्वल टू x प्लस ब्रीथ। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 40। x के प्लस में इस साइड लेके आएंगे माइनस में इक्वल टू ब्रीथ। तो हमारे पास ब्रीथ की वैल्यू क्या आई है, x माइनस 40, ठीक है। अब क्या करेंगे, एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ गुना ब्रीथ। एरिया की वैल्यू क्या है हमारे पास 400 इक्वल टू लेंथ की क्या है x, और ब्रीथ हमारे पास कितनी आई है x माइनस 40। 400 इक्वल टू x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस 40 x, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 40 x। 400 क्या प्लस में इस साइड लेके आएंगे माइनस का 400 इक्वल टू 0। अब देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 एंड b की वैल्यू माइनस 40 एंड c की वैल्यू माइनस 400। अब क्या करेंगे, जो फॉर्मूला उसमें पुट करेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b की वैल्यू माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है 400। d इक्वल टू 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 माइनस 4 1 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई 400 का से करेंगे तो 1600। d इक्वल टू क्या आ गया है 0। मैंने आपको बताया था d इक्वल टू 0 होंगे तो क्या होंगे, वो रियल रूट्स होंगे। तो अब क्या करेंगे, रियल रूट्स है तो अब हम क्या करेंगे,
जो अब लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। x इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है -40 प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 0 डिवाइड बाई 2 और a की वैल्यू क्या है 1। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस के 40, ये प्लस माइनस 0 है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 20। हमारे पास लेंथ कितनी आई है x इक्वल टू 20 एंड ब्रीथ हमने क्या निकाली थी x माइनस 40। ब्रीथ की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ब्रीथ क्या है x माइनस 40 क्या है 40 माइनस x की वैल्यू क्या है 20। 40 में से 20 गए 20। हमारे पास लेंथ की वैल्यू आई है 20 और ब्रीथ की वैल्यू क्या आई है 20। इस प्रकार हमने क्या लेंथ एंड ब्रीथ क्या कर दिया फाइंड कर दी है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5th और ये वाली एक्सरसाइज और चैप्टर की हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर 5th। थैंक यू।